जादुई मटका। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। रोज की तरह वह खेतों में मेहनत करता, लेकिन सूखे और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से उसे उतनी फसल नहीं मिलती थी कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। एक दिन जब वह पास के जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया, तो उसे एक पुराना मिट्टी का मटका मिला। यह मटका बहुत साधारण दिख रहा था, लेकिन जैसे ही रामू ने उसे उठाया, उसे एक हल्की सी चमक दिखाई दी। वह सोचने लगा, यह कोई साधारण मटका नहीं हो सकता। जिज्ञासावश उसने मटके को घर ले जाकर साफ किया। जैसे ही उसने उसे धोया, मटके के अंदर से एक हल्की रोशनी निकली और एक गूंजती हुई आवाज आई, रामू, तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो। यह मटका तुम्हारी मदद करेगा। इसमें जो भी वस्तु डालोगे वह कई गुना हो जाएगी, लेकिन एक शर्त है, तुम इसमें लालचवश गलत चीजें नहीं डाल सकते। अगर ऐसा किया तो यह तुम्हारे पास से हमेशा के लिए चला जाएगा। रामू को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने इसे परखने के लिए मटके में एक मुट्ठी चावल डाले। कुछ ही पलों में मटका चावल से भर गया। वह खुशी से झूम उठा और सोचने लगा कि अब उसकी गरीबी खत्म हो सकती है। उसने धीरे धीरे मटके की मदद से अपने घर में अन्न, धन और आवश्यक वस्तुएं इकट्ठा करनी शुरू कर दी। अब उसकी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई थी। रामू ने इस चमत्कारी मटके का उपयोग केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया। उसने गांव के गरीब लोगों की भी मदद की। उसने गांव में एक कुआं खुदवाया, जिससे सभी को साफ पानी मिलने लगा। धीरे धीरे गांव में खुशहाली आने लगी और लोग रामू की उदारता की सराहना करने लगे। लेकिन एक दिन गांव का एक लालची साहूकार इस जादुई मटके के बारे में जान गया। उसने रामू से वह मटका मांगने की कोशिश की, लेकिन रामू ने इनकार कर दिया। साहूकार ने चालाकी से रात में रामू के घर से मटका चुरा लिया। साहूकार ने मटके में सोने की मोहरें डालनी शुरू की और वह सोने का ढेर इकट्ठा करने लगा। लालच में आकर उसने सोचा, अगर मैं इस मटके में खुद को डाल दूं, तो मैं भी कई गुना हो जाऊंगा और मेरा साम्राज्य फैल जाएगा। यह सोचकर उसने मटके में छलांग लगा दी। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, मटका अचानक गायब हो गया और साहूकार भी हमेशा के लिए लापता हो गया। रामू और गांव के लोग जब यह बात जाने, तो उन्होंने इसे ईश्वर का न्याय समझा। रामू ने अपनी सादगी और परोपकारिता को बनाए रखा और हमेशा दूसरों की भलाई करता रहा। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का परिणाम बुरा होता है और सच्ची समृद्धि तब मिलती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और अपनी ईमानदारी बनाए रखते हैं। मैंने जादुई मटका कहानी को विस्तार से लिखा है, जिसमें नैतिक शिक्षा भी शामिल है। यदि आप इसमें कोई बदलाव या सुधार चाहते हैं, तो मुझे बताएं।